और आके कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा और मेरी कसमें खाएंगे ताकि आप उनकी इस गलती को माफ कर दें कि आपके साथ जा नहीं सके। तो अल्लाह ने ये कैसे बयान किया, फरमाया सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम। ऐ मेरे हबीब, अनकरीब कुछ लोग आपके पास आएंगे मेरी कसमें खाते हुए, मेरा नाम लेते हुए। कब आएंगे? इज़न क़लबतुम इलैहिम, जब आप वापस मदीना पहुंचेंगे। जब आप मदीना पहुंचेंगे तो वो लोग मेरी कसमें खाते आएंगे जो आपके साथ आ नहीं सके थे। क्यों कसमें खाएंगे? ले तोरेदू अनहुम, ताकि आप उनको माफ कर दें। तो बारी ताला मैं क्या करूं, माफ ना करूं? अल्लाह जानता था मुस्तफा तो रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्तफा तो माफ कर देंगे। ऐ हबीब, इसलिए पैगाम भेज रहा हूं, वो आएंगे मेरी कसमें खाते हुए, मेरा नाम ले रहे होंगे, अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे। और जब अरबी में कसम खाई जाए उसका भी अंदाज है। अरबी में कसम खाए कहा जाता है वल्ला, कभी कहते हैं बिल्ला, कभी कहते हैं तल्ला। यह होता अल्लाह की कसमें खाना। तो वल्ला बिल्ला तल्ला सयहलिफून बिल्लाह, मेरी कसमें खाएंगे। बारी ताला तेरा नाम ले रहे होंगे, तेरा नाम उनकी ज़बान पे होगा, तो फिर मैं उनको माफ ना करूं? रब फरमाता है लतोरेदू अनहुम, वो इसलिए कसमें खाएंगे ताकि आप माफ कर दें। ऐ हबीब, आपने क्या करना है? फआरिदू अनहुम, अभी माफ करना तो बड़ी बात है। जब वो आए आपने उनकी तरफ देखना भी नहीं है, आपने उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं करनी, इल्तफात भी नहीं करना, उनसे एराज करना है। बारी ताला क्यों? वो नाम तेरा लेंगे, कसमें तेरी खाएंगे, उनकी ज़बान पे मेरे महबूब का नाम होगा, माफ क्यों ना करूं? ऐ हबीब, बात ये है, इसमें कोई शक नहीं, वो जिक्र मेरा कर रहे हैं, नाम मेरा ले रहे हैं, कसमें मेरी खा रहे, लेकिन बात यह है कि इन्नहुम रिजसन, ये रिज्स हैं। अब जो पीछे रह गए थे उन्हें रब ने रिज्स के लफ्ज से बयान किया है। कुरान खोल के देखें, 11वें पारे की दूसरी आयत है, सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम लितोरेदू अनहुम फआरिदू अनहुम इन्नहुम रिजसन। रब फरमाते जो पीछे रह गए थे, जो आप कसमें खा के आ रहे हैं ताकि आप उनको माफ कर दें, ये रिज्स है। अब एक बात वाज़ेह हो गई, या रिज्स के दो माने और वाज़ेह हो रहे हैं, बल्कि तीन माने। वो क्या? फरमाया कि रिज्स की निशानी ये है, वो अल्लाह की कसम खा रहा है, अल्लाह का नाम ले रहा है, जिक्र खुदा कर रहा है। अल्लाह फरमाता है ये रिज्स है। क्यों कहा? ऐ हबीब, जो तेरे ऐलान करने पे तेरे साथ नहीं गया, मैंने उसके रिज्क, मैंने उसके जिक्र को करना क्या है, मैंने उसकी बात को करना क्या है, रब बताना चाहता है। ऐ हबीब, जो मेरा जिक्र करे, मेरा नाम ले, लेकिन तेरे बुलावे पे ना आए, वो रिज्स है। अब यहां पे बात वाज़ेह हो रही है कि उसका एक हिस्सा, एक साइड उसकी बड़ी पुख्ता है, वो अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वल्ला बिल्ला तल्ला कह रहा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जिक्र बड़ा करेगा। लेकिन जब मुस्तफा बुलाएंगे, ऐ हबीब, जो तेरी तरफ नहीं आया, मैंने उसके जिक्र को करना क्या है, मैंने उस कसम को करना क्या है? ऐ हबीब, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं जो तेरा है बस वही मेरा है। अब एक माना ये वाज़ेह हुआ। अब दूसरा माना रिज्स का, ये इसी आयत से वाज़ेह हो रहा है। ये गए क्यों नहीं थे, वजह क्या है? हदीस पाक पढ़ के देखें। या तो किसी का बाग पका हुआ था, या फिर किसी को जान जाने का डर था कि जान चली जाएगी, तो अब वहां पे जान ही चली गई तो फिर जीना नहीं रहेगा। तो या जान जाने का खौफ, या फिर माल के लुटने का गम। अब कुरान ने यह बात भी वाज़ेह कर दी, दूसरा माना रिज्स का बता दिया कि जिसके दिल में माल की मोहब्बत हो वो भी रिज्स है, और जिसके दिल में जान जाने का खौफ हो वो भी रिज्स है। अब ये दो बातें और वाज़ेह कर दी। ये तीन माने इस आयत ने बता दिए। जो अल्लाह का नाम ले, मुस्तफा की तरफ ना जाए, वो भी रिज्स। जिसके दिल में माल की मोहब्बत हो वो भी रिज्स। जिसके दिल में जान जाने का खौफ हो, अल्लाह बताते हैं, वो भी रिज्स है। अब ये अल्लाह फैसला कर रहा है कि ये माल की मोहब्बत, ये जान जाने का खौफ दुनिया वालों में आता है, आता रहेगा, लेकिन जो मुस्तफा का घराना है,
देख लो, ना इनमें कभी माल की मोहब्बत आएगी, ना कभी जान जाने का खौफ आएगा। अब तारीख पढ़ के देख ले, माल की मोहब्बत इस घराने में कभी नहीं आई, जान जाने का खौफ इस घराने में कभी नहीं आया। पहली बात माल की मोहब्बत, इस हवाले से एक दो रिवायात अर्ज कर दूं। माल क्या है? जब खैबर जब फतह हुआ, ग़ज़वा खैबर में आपको पता है कि उसके फातेह मौला अली शेर खुदा है। और इसका थोड़ा सा बता दूं, खैबर का कला फतह नहीं हो रहा था और मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आप पीछे रह गए, आंखों में तकलीफ थी। और आपको पता है तबूक के मौका पे मौला अली शेर खुदा साथ नहीं गए, आका ने पीछे छोड़ा था। खैबर के मौका पे आंखों में तकलीफ थी, पीछे रुके। जब तबूक के मौका पे आका पीछे छोड़ के जाने लगे तो मौला अली शेर खुदा ने अर्ज किया था, आका मैं जंगजू हूं, बहादुर हूं, लड़ने वाला हूं, और आप मुझे पीछे बच्चों और खवातीन में छोड़ रहे हैं। उस पर मेरे आका ने एक जवाब दिया था, वो पहले अर्ज कर देता हूं। मेरे आका ने फरमाया, अय अली, मैं तुझे पीछे छोड़ रहा हूं, बच्चों में खवातीन में। क्यों छोड़ रहा हूं? फरमाया, वजह ये है, अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़लति हारून मिन मूसा व अन्नहु ला नबिय्य बादी, और कमा काल। आका फरमाते, अय अली, क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि तेरा मकाम मेरे नजदीक उसी तरह है जैसे मूसा के नजदीक हारून का मकाम था? लेकिन फर्क यह है, वो दोनों भाई भी थे, नबी भी थे, लेकिन हम दोनों भाई तो हैं, पर नबी मैं हूं, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। या करे वादे कर दिया। मेरे बाद नबी कोई नहीं, बस ये फर्क है, वो दोनों नबी भी थे, भाई भी थे, हम दोनों भाई हैं, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। फर्क ये है, तू मेरा वसी है, जिस तरह मूसा के पीछे हारून ने उसका निजाम संभाला था, ए अली मेरे बाद तूने ये सारा निजाम संभालना है। अब ये वजह आका ने बताई। इस पे एक बात बता दूं कि मेरे आका ने क्यों उन दो पैगंबरों की बात की, उनकी मिसाल दी, तशबीह दी कि मेरे नजदीक तो उसी तरह है जैसे मूसा के नजदीक हारून। तारीख पढ़ के देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद कोई जवान नहीं हुई, उनका निजाम सारे का सारा उनके भाई हजरत हारून सलामुल्लाह ताला अलैह उन्होंने चलाया है। आका इशारा दे रहे थे, ऐ अली मेरी औलाद तो है, मेरी औलाद जवान नहीं होगी। जिस तरह मूसा की औलाद जवान नहीं हुई, उनका निजाम उनके भाई ने चलाया था, ऐ अली इसी तरह मेरा निजाम भी आगे तेरे जरिए से चलाया जाएगा। मुस्तफा का दीन, मुस्तफा का मिशन आगे विलायत मौला अली से बढ़ रहा है, आज भी बढ़ रहा है। एक वजह ये। अब दूसरी वजह जो हदीस से मुझे समझ में आई वो भी बता दूं कि मेरे आका तबूक के मौका पे मौला अली को छोड़कर क्यों गए। वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे आका निगाह नबूवत से देख रहे थे। आका जानते थे कि तबूक के मौका पे हम जाएंगे लेकिन लड़ाई नहीं होनी, और तबूक बगैर जंग किए हासिल हो जाएगा। आका निगाह नबूवत से देख रहे थे। जब आका देख रहे थे तबूक बगैर जंग के फतह हो जाएगा, इसलिए आका आया अली जब जंग करनी ही नहीं है चल तू पीछे रह जा, पीछे बिठाया। अब जब खैबर का मौका आया अली पीछे रुक गया तो बुलाना पड़ा, तो वह अली जिसे खैबर के मौके पे बुलाना पड़ा तो उस अली को आका ऐसे नहीं छोड़ के गए थे तबूक के मौके पे, जानते थे जा रहे हैं पर लड़ाई तो होनी ही नहीं है। जो बद्र का हीरो हो, जो हुनैन का हीरो हो, जो ओहद का हीरो हो, उसे ऐसे छोड़ देना कोई तो वजह थी ना। अब दो वजूहात मैंने अर्ज कर दी। अब खैबर का मौका आया, उसके मैंने हदीस पाक सुनानी थी कि जिसके दिल में माल की मोहब्बत वो रिड्स है। अब उस बात को हमने अहले बैत की जिंदगी में और मौला अली की जिंदगी में देखना है। खैबर फतह नहीं हो रहा था, मेरे आका ने एक दिन लश्कर भेजा, साहबा गए, यहूदी खैबर के कले पे हैं, ऊपर से पत्थर मारते, साहबा पीछे वापस आ जाते, कभी करीब पहुंच जाते, कला खैबर को धक्के देते, लेकिन दरवाजा हिलने का नाम नहीं लेता।
पीछे आ गए तो यहूदियों के पत्थर मारने से एक पत्थर एक सहाबी हजरत महमूद रजी अल्लाह ताला उनको लगा और पत्थर लगने से उस सहाबी की शहादत हो गई। जब वो सहाबी शहीद हुआ, आका को पता चला एक सहाबी पत्थर लगने से शहीद हो गया है। ऊपर से पत्थर मारते, स्पीड बड़ी तेज होती है, कले पे खड़े हुए, सहाबा नीचे हैं। आका ने रोक लिया, बस पीछे रह जाओ, अब तुमने दोबारा हमला करने नहीं जाना। सहाबा ने पूछा, हुजूर क्या खैबर फतह नहीं करना? नहीं, खैबर फतह भी करना है। क्या वापस जाने का इरादा है? नहीं, वापस भी नहीं जाएंगे। हुजूर जब आगे भी नहीं जाना, वापस भी नहीं जाना, खैबर फतह कैसे होगा? तो मैं बताता हूं कैसे फतह होगा। साहबा ने पूछा, हुजूर कैसे होगा? तो मैं कल का दिन आने दो, कल मैं एक ऐसे अजीम शख्स के हाथ पे झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता करेगा। और उसकी निशानी ये है, युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। यह उसकी निशानी है। जब मेरे आका ने बताया कल झंडा उसे दूंगा जिससे खुदा मोहब्बत करता है, मुस्तफा मोहब्बत करते हैं, तो सहाबा कराम में से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला रावी है हदीस पाक के, वो कहते हैं हमने जिंदगी भर कभी अपने लिए दुआ नहीं मांगी, लेकिन इस रात मैं भी सज रात दुआ करता रहा, काश सुबह झंडा मेरे हाथ में दे दिया जाए। कहते सहाबा सज रात नहीं सोए, इबादत करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, दुआएं मांगते रहे, काश सुबह मुस्तफा की ज़बान पे हमारा नाम आ जाए। सुबह हो गई, मेरे आका ने सबको मैदान खैबर में बुलाया, सहाबा आ गए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं मैं एड़ियों के बल ऊंचा उठता था, सर ऊंचा करता था ताकि मुस्तफा को नजर आ जाऊं, हुजूर मुझे देख लें और मुझे बुला लें। कहते मैं सर उठा उठा के देखता रहा, लेकिन मुस्तफा की जबान से ऐलान हुआ, फरमाया ऐना अलीयुन, आका फरमाते अली कहां है, अली को बुलाया जाए। तो साहबा कहते हुजूर वो तो पीछे रह गए, आंखों में तकलीफ थी, बुलाओ अली को, ये कला उसी के हाथ में फतह होगा। मौला अली को बुलाया गया, आप तशरीफ लाए। मेरे आका ने आंखों पे लुआब लगाया, अल्लाह ने शिफा दे दी। उसके बाद मेरे आका ने झंडा अता फरमाया। और सहाबा बयान करते हैं कि मौला अली शेर खुदा के हाथ में झंडा आया और आप वो झंडा लेकर इतनी जल्दी जल्दी जा रहे थे, बल्कि दौड़ते हुए जा रहे थे खैबर की तरफ। इतना तेजी से गए झंडा उठा के कि आपका सांस फूलने लग गया। और इतने में जब आप करीब पहुंचे खैबर के कले के, उनका ऊपर बड़ा वॉचमैन बैठा हुआ, वो नजारा कर रहा था। उसने देखा एक जवान आ रहा है, हाथ में झंडा है। और यहूदी अहले ईमान का सहाबा का मजाक उड़ाते, हर रोज मजाक उड़ाते, कहते हर रोज आते हैं, पत्थर खा के चले जाते हैं, वापस नहीं जाते, पत्थर खाते रहते, मजाक उड़ाते थे। और तो जब मौला अली तशरीफ लाए, हाथ में झंडा, उनके कले के आगे बहुत बड़ा तारीखी पत्थर था। आपने आते ही हाथ में झंडा, और झंडे का जो डंडा था वो लकड़ी का था, आपने वो डंडा आके पत्थर में गाड़ दिया। लकड़ी पहली मर्तबा पत्थर में गाड़ी गई। अगर लकड़ी को पत्थर पे मारे लकड़ी टूटती है, लेकिन जी अली के हाथ में लकड़ी है। मौला अली ने वो पत्थर पे लकड़ी को झंडा गाड़ा। जब पत्थर में झंडा गड़ता देखा, ऊपर वॉचमैन खड़ा था, यहूदियों का वॉचमैन खैबर के कले पे। उसने देखा पत्थर में लकड़ी चली गई, उसने ऊपर खड़े खड़े नारा लगाया। उसने कहा आई यहूदियों, तुम हार गए, मुसलमान जीत गए। यहूदी हैरान, वो कहते तू तो हमारा बंदा है, नारे उनके लगा रहा है, वजह क्या है? वो कहता है मुझे तौरात की कसम, मैंने तौरात में पढ़ा है कि तौरात में लिखा है कि जो बंदा इस पत्थर में आके लकड़ी को गाड़ेगा उसी के हाथ पे खैबर फतह हो जाएगा। ये तौरात में लिखा है, यहूदी भी जानते थे, जो बंदा पत्थर में लकड़ी गाड़ेगा उसी के हाथ पे खैबर फतह होगा। उसने पहले बता दिया यहूदियों को, यहूदियों के औसान फतह हो गए।
वो गुस्से में बाहर निकले, इधर आए, हमले पे हमला किया, लेकिन मौला अली शेर खुदा हमले उनके खत्म करते गए और यहूदियों को जहन्नम वासिल करते गए। और लड़ते लड़ते अचानक दौरान जंग एक यहूदी ने हजरत अली शेर खुदा की ढाल पे हमला किया। ढाल पे, जब ढाल पे हमला किया तो आपकी ढाल गिर गई। हदीस में इतना है कि ढाल जमीन पे गिर गई, लेकिन जब इस हदीस को मैंने पूरा पढ़ा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ढाल आपके हाथ से गिरी नहीं थी, बल्कि आपने ढाल को खुद छोड़ दिया, खुद छोड़ा था। आप कहे मेरे पास दलील क्या है? दलील यही हदीस है कि जब ढाल गिरी आपने दोबारा उस ढाल को उठाया ही नहीं। जंग थोड़ी खत्म हो गई थी, लेकिन आपने ढाल को नहीं उठाया, बल्कि क्या किया? हदीस पाक में आता है कि फतना वाला अलीजुन बाबन कान इंदल हिस्स, कि मौला अली ने ढाल नहीं उठाई बल्कि हाथ आगे बढ़ाया, साथ ही खैबर का किला था, उसका दरवाजा था, और मौला अली शेर खुदा ने उस दरवाजे को हाथ से पकड़ा और हाथ से पकड़ के उस दरवाजे को जड़ से उखाड़ दिया। बाएं हाथ से, हदीस पाक है, आपने बाएं हाथ से कले का दरवाजे को पकड़ा, पकड़ के जड़ से निकाला, और जड़ से निकाल के दरवाजे को फेंका नहीं है, बल्कि हदीस में आता है कि फतारहा तुरसाहू मिन यदिही फतना वाला अलीजुन बाबन काना इंदल हिस्न फतरफ बिही नफ्सहू। वो कहते हैं कि मौला अली शेर खुदा ने जब दरवाजे को उखाड़ा, फेंका नहीं, बल्कि उस दरवाजे को ढाल बना लिया। वो खैबर का दरवाजा अली के हाथ में आया तो ढाल बन गया। अब इतनी बात तो हदीस में है, अगली बात हदीस में नहीं जो बताना चाहता हूं वो तारीख में है। वो क्या? वो जो खैबर का दरवाजा है, इस हदीस में ये बात नहीं। खैबर का दरवाजा कमोबेश 15 फुट ऊंचा है और 10 फुट चौड़ा। इतना ऊंचा और चौड़ा दरवाजा मौला अली ने पकड़ा और उसे ढाल बनाया। अब अगली बात सुनने वाली है। ढाल होती है बाएं हाथ में, दाएं हाथ से बंदा हमला करता है। अब अली के दाएं हाथ में तलवार है, बाएं हाथ में ढाल के तौर पे कले का दरवाजा है। वो 10 फुट चौड़ा भी है, 15 फुट ऊंचा भी है, और मौला अली का कद मुबारक तो दरमियाना था। तो दरमियाने कद का बंदा 15 फुट ऊंचा दरवाजा आ जाए, 10 फुट चौड़ा आ जाए, जब उसे उठाएंगे खुद तो छुप जाएंगे, जब खुद छुप जाएंगे तो दुश्मन पे वार कैसे करेंगे? इतनी बात तो है कि दरवाजे को ढाल बनाया, ढाल बना के वार कैसे करते हैं? अब ये बात सहाबा बयान करते हैं। वो सहाबा कहते हैं हमने आंखों से देखा, वो खैबर का दरवाजा 15 फुट ऊंचा भी था, 10 फुट चौड़ा भी था, लेकिन जब वो दरवाजा अली के हाथ में आता है, कहते हमने देखा वो दरवाजा खैबर का छोटा लग रहा था, अली उस दरवाजे से बड़ा लग रहा था। अब ऐसा कैसे हुआ? कद मुबारक दरमियाना, लेकिन 15 फुट का दरवाजा छोटा लग रहा है, 10 फुट दरवाजा चौड़ा, वो भी थोड़ा लग रहा है, अली उससे बड़ा लग रहा है, क्योंकि लफ्ज अली आपका नाम है और अली का माना है बुलंद। किससे बुलंद? हर शय से बुलंद। और ये मेरे आका का मौजूदा था, मेरे आका का कद मुबारक दरमियाना, लेकिन बड़े से बड़े कद वाला भी आता वो नीचे होता था, मुस्तफा ऊंचे नजर आते थे। और मेरे आका ने ये अपने मौजूदाती शान अपने भाई अली को भी अता फरमाई। तो आपके हाथ पे फिर खैबर फतह हुआ। खैबर के कले का सरदार, उसका नाम है मरहब। वो आपसे जब लड़ाई में आया ना सामने, उसने आते ही शेर पढ़े, बड़े शेर पढ़ता रहा, कहता रहा मैंने दुश्मनों को ऐसे मारा, मेरी तलवार ने इतनों के सर कलम किए, ये किया वो किया। जब मौला अली सामने आए तो आपने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अगर तू मरहब है ना, क्योंकि मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। तो हैदर क्यों कहा? उसकी भी एक वजह है कि गज़वा ये जो कला खैबर फतह हुआ, इससे एक दिन पहले मरहब ने ख्वाब देखा था। उसने ख्वाब देखा कि वो जंगल में है और जंगल में एक शेर ने आके उसे चीर फाड़ दिया और उसकी आंख खुल गई। अब वो ये ख्वाब देख के परेशान था
कि रात ख्वाब में देखा था कि शेर ने चीरा फाड़ा है, और हैदर उस शेर को कहते हैं जो चीरने फाड़ने वाला हो। जब मौला अली सामने आए ना, अब बताते अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। जब मरहब ने सुना ये हैदर है, और हैदर उसे कहते हैं जो चीरने फाड़ने वाला शेर हो, उसे थोड़ा ख्याल है, रात ख्वाब भी तो देखा था। अगला शेर आपने कहा कि कलेस गाबातिन करीहिल मंजरा, वे के वो शेर जो जंगल के वैराने में चीरता फाड़ता है। इधर से हैदर बोला, उधर से जंगल का नाम आया, तो मरहब के औसान खता हो गए। उसने रात ही ख्वाब में देखा था कि उसे शेर ने चीरा फाड़ा है। अब अली बताना चाहते हैं जो तू ख्वाब में देखता रहा ना, जिस शेर ने चीरा फाड़ा है, मैं वही शेर हूं, मैं वही शेर हूं। फिर आगे बढ़े और आपने मरहब को दो नीम कर दिया, दो टुकड़े कर दिया, और खैबर फतह हो गया। अब खैबर फतह हुआ तो माले गनीमत इतना ज्यादा मुसलमानों के कब्जे में आया, माले गनीमत के एक एक सिपाही को 80,000 दिरहम दिए गए। एक सिपाही को, जितने भी थे मुजाहिदीन उस जंग में, हर सहाबी को 80,000 दिरहम मिला। और फिर सोना चांदी जवाहिरात वो इतने ज्यादा हाथ में आए कि हर सिपाही को ऊंट का चमड़ा सोने चांदी से भर के वो भी दिया गया। ये हर एक सिपाही को मिला। और मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, आप चूंकि फातिह खैबर हैं, इसलिए आपको दुगना मिला, यानी 1,60,000 दिरहम और 2 मरतबा ऊंट का चमड़ा सोने चांदी से भर के वो भी मिला। तो पता चला सबसे ज्यादा माल गनीमत खैबर के मौका पे अली के हिस्से में आया। लेकिन जब खैबर से चले मदीना की तरफ, जब मदीना दाखिल हुए तो अली के माल में से कुछ भी बाकी नहीं था, क्योंकि अल्लाह अल्लाह रिज्क को तुमसे दूर रखेगा। मतलब क्या, माल की मोहब्बत इस घराने में कभी आ ही नहीं सकती। जब मदीना पहुंचे अली के माल में से कुछ भी बाकी नहीं था। वजह यह थी, रास्ते में चलते चलते कोई भी सवाली आया, कोई फकीर आया, उसने कहा अल्लाह के नाम पे दे दे। मौला अली कहते थे, जा ये मेरा हिस्सा है, जितना तुझे जरूरत है निकाल के ले जा। खुद भी निकाल के नहीं देते, क्योंकि जरूरतमंद जितना है उतना खुद निकालता रहे।